ओम शांति। 24 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, फिर आपको विकारी ख्यालात नहीं आएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं। मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई, और कैसे हुई कभी देखी थी पर याद नहीं है, पता ही नहीं। मतलब जरूर कभी जो शांति चाह रहे हैं तो जरूर उन्होंने कभी शांति को अनुभव किया है, क्योंकि लड्डू की डिमांड वो करेगा जिसने कभी लड्डू खाया है। अब लड्डू खाया ही नहीं तो लड्डू की डिमांड कैसे करेगा। सब शांति चाहते हैं तो शांति उनसे पूछो कब थी, कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है, उनसे पूछो जो शांति चाहते हैं। सारी दुनिया करते हैं शांति, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, परंतु उनके पास कब शांति थी, क्या थी शांति, होती क्या है, शांति कैसी होती है, कैसे होती है। विश्व में शांति तो बाप दादा के सिवाय, बाप द्वारा सिर्फ परम पिता परमात्मा द्वारा स्थापन हो रही है। तुमने समझना है तो आकर समझो। कहाँ आवे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके समझो। वहां जाओ कि कल जब जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्फ्रेंस शांति के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ वो तो खैर आगे आएगा। तो ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ, आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रिकुटी, आत्मा का तख्त है भ्रिकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, बाप आत्माओं को देखते हैं। ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। आत्मा है, सारे भाई हैं। ये भाई भाई को देखते हैं। अपने आप को अनुभव करो कि मैं आत्मा, मैं भाई आत्मा को, तुमको भी भाइयों को देखना है, ठीक है ना। ये ब्रह्मा बाबा है पहले ना, ये भाई ब्रह्मा बाबा हो गया। तो आत्मा बाप आत्माओं को देखते हैं, बाप आत्माओं को देखते हैं। ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले ये दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, फिर जो गंदे ख्यालात हैं वो खत्म हो जाएंगे, ये आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। ये चुरपुर वाली बात समझ में आई क्या हो। अब यहाँ प्रवेश का तो कुछ चक्कर ही नहीं है, आत्मा ही सुनती है। जब सुन रही है, हाँ
आत्मा के बिना शरीर में चुरपुर हो ही नहीं सकती, ये हिल ही ना सके, चाहे शरीर, शरीर में चाहे हाँ, आत्मा निकली तो ये शरीर चुरपुर नहीं कर सकता, हिल डुल नहीं तो फिर तो मिट्टी है ये। फिर तो मिट्टी है, कुछ नहीं है ये, है नहीं। तो आत्मा ही चुरपुर करती है। ये दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। ये दृष्टि पक्की हो जाए कि आत्मा ही मेरा भाई है, तो इस देह के प्रति जो भी ख्याल चलने हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म, पांचों विकार ही खत्म। सारे, हाँ, हाँ, सारे, कुछ भी नहीं देह रहे। भान से ही सारे विकार, शरीर समझने से ही, सारे विकार आते हैं। क्रोध भी तभी क्रोध, क्योंकि वो कोई और है, हाँ, भाई नहीं है। बिल्कुल। हाँ, फिर उसने कोई भी काम ठीक टाइम पर नहीं किया तो गुस्सा आ जाएगा, कोई भी बात गलत हो गई तो हमारे हिसाब से तो गुस्सा आ जाएगा, परंतु ड्रामा में तो गलत करता नहीं कोई। अपने अपना समझेंगे भाई तो प्यार हो, प्रेम होगा, नहीं तो मोह होएगा। हाँ, प्रेम मतलब भाई समझेंगे तो प्रेम, और यदि रिश्ते में आए मेरा बेटा है, बस फंस गए मोह के अंदर। शरीर रिश्ते में हाँ, वो भी आत्मा परमात्मा का बच्चा मेरा भाई है। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्म इंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती है। जैसे ही कर्म इंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी, तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्व शक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले ये दृष्टि पक्की हो तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। यदि ये दृष्टि पक्की नहीं हुई तो अभी तक हम आत्म अभिमानी नहीं बने हैं। रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी में, रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे और सतो प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे, विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। हम कौन हैं? धरती के सितारे, हम आत्मा सितारा हैं। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए, मिला है कि लिया है? मिला है मेरे कर्म अनुसार, लिया है मैंने। मेरे कर्मों के अनुसार ही मुझे ये शरीर मिला है। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वो आते ही है रजो प्रधान में। क्राइस्ट खुद ही रजो प्रधान में आता है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए ये तो हो न सके। वो आते ही एक बार हैं। शिव बाबा एक ही बार आते हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने के लिए। और सबसे पुरानी आत्मा में जो सबसे पहले पहले आती है, जो सबसे पहले पहले जन्म लेती है, उसी आत्मा के तन में आते हैं। बाकी आत्मा तो लास्ट में जन्म लेंगे ना, दूसरी आत्मा भी दूसरे लेट में आएगी ना।
स्थापना करने, नई दुनिया स्थापना करने के लिए, तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने। क्या करते हैं बाबा आकर? तमो प्रधान दुनिया को बदल कर सतो प्रधान बनाते हैं। वे जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वो आ ना सके, और किसी समय पर वो आ नहीं सकते। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। परमात्मा को क्या कहा जाता है? हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है, ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है कि संगम पर बाबा आते हैं। कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते, बाबा समझाते रहते हैं। पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। कोई भी आवे पहले उसको क्या समझाओ? दुनिया में क्यों आए हो, हाँ, उद्देश्य क्या है। एम ऑब्जेक्ट उनको समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। अद्वैत क्या होता है? एक मत। कोई एक ही, सब एक है, एक ही धर्म था, दूसरा कोई धर्म। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। अद्वैत धर्म और अद्वैत मत में अंतर है। धर्म वाली धारणा हो गई, मत भी विचार हो गए। मैं वही बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि अद्वैत धर्म और अद्वैत मत में अंतर है। अद्वैत मत वाले ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, वही आत्मा है वही परमात्मा, दो नहीं है। द्वैत मत वाले कहते आत्मा अलग और परमात्मा अलग वो है। तो किस संगठन के अपने बनाए हुए ये बातें हैं। वास्तव में वही तो बता रहा हूं ना कि द्वैत मत अद्वैत मत ये अलग अलग मत है, परंतु ये अद्वैत धर्म अलग चीज है। अद्वैत मतलब आत्मा और परमात्मा एक है, अलग नहीं। नहीं, अद्वैत का मतलब है एक, दो नहीं। हाँ, आत्मा और परमात्मा एक है। हाँ, वो अद्वैत मत वाले कहते हैं। हाँ, और द्वैत वाले कहते हैं आत्मा अलग है। हम्म। तो ये मत तो आप इस समय के संगठन की दुनिया ये तो मत द्वापर में ही बने, ये जितने शंकराचार्य अलग अलग बने हुए हैं ये इसी विचारधारा में अंतर आने से बने हैं। एक है, पहला है द्वैत अद्वैत मत, फिर दूसरा आया द्वैत मत, फिर आया शुद्धाद्वैत मत, फिर आया वैष्णव द्वैत मत, शुद्ध द्वैत मत, मतलब ऐसे माधवाचार्य, फिर शंकराचार्य न अपना वल्लभाचार्य, ऐसे निम्बार्काचार्य, फिर ये अलग अलग मत आए, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से 6 दर्शन हैं, 6 मत हैं। आगे फिर मत बढ़ते जाते हैं, उनके आगे जो गुरु शिष्य निकलते हैं वो थोड़ा सा अंतर करके अपना नया मत बनाकर बैठ जाते हैं। हमारे भी तो मेरा यहाँ सिर्फ ये था कि मैं इसलिए अद्वैत धर्म और अद्वैत मत अलग अलग है, क्योंकि दोनों मेरे सामने एकदम अद्वैत धर्म भी और अद्वैत मत भी आया, तो अद्वैत के कारण तो एक हो जाता है ना। तो अद्वैत मत में आत्मा और परमात्मा अलग, और यहाँ अद्वैत धर्म में सिर्फ एक ही धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं, है नहीं। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। और मत तो भैया इस टाइम पर होती है। हाँ, वो श्रीमत नहीं है ना, हाँ, वो वही तो। वो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मत है, ठीक है। वेदों के बाद 6 दर्शन लिखे गए, ठीक है। उन 6 दर्शन में 6 मत है अलग अलग, ये बात। फिर उनके बाद आगे ढेर सारे मत बनते चले गए। इसलिए ये शंकराचार्य जो आपस में क्यों लड़ रहे थे, इनका एक कारण ये भी था कि हर एक का मत अलग अलग है।
तो हर एक के विचार कैसे मिलेंगे, एक के विचार दूसरे से मिलें कैसे? का मतलब ही विचार। हाँ, मत का मतलब विचार है। तो इसलिए वो अपने एक जो है ना माध्वाचार्य मत का शंकराचार्य है, तो एक द्वैतवाद का है, तो एक अद्वैतवाद का है, तो शुद्धाद्वैतवाद का है, तो कोई दूसरे का है, कोई तीसरे का है। तो अलग अलग शंकराचार्य है ना, क्योंकि हर एक अपने अपने पूरा अपने जो है ना शास्त्र का शंकराचार्य है कि मैं उसका एक्सपर्ट हूं, बस। मतलब कोई भी उसको हरा ना सके, वो फिर उसको शंकराचार्य बना देते हैं। पहले होता था शंकराचार्य बनाने के लिए टेस्ट होते थे, परंतु अब तो जो कोई उनको उस शास्त्र में कोई हरा नहीं सकता, तो वो भी टेस्टिंग नहीं है। हाँ, बाकी कोई पढ़े ना तो फेल है ही वैसे ही। तो शास्त्र पढ़े पहले तो, फिर शास्त्र को समझे, फिर शास्त्र अर्थ करे। यदि उसको कोई हरा दे तो उससे ऊपर चला जाता है, परंतु तो ऊपर जाने का चक्कर नहीं रखते, बस जो इसने कह दिया फाइनल है जी, तुम्हें मानना है। चलो, हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम। कैसे करते हैं वे भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है, सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाला चित्र भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जहाँ सारे गुण लिखे हुए। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। ये है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते। देखो किस प्रकार से कैसे कंडेम करता है बाबा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, नर से नारायण बनने की कथा कहते हैं। सत्यनारायण। हाँ, सत्यनारायण की, नर से सत्यनारायण की कथा कहते हैं, परंतु नर से नारायण बनते हैं, नर से कृष्ण नहीं बनता। क्यों? पहले तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को नर तो नहीं कहेंगे, पर बना तो नर से है। नहीं नर तो नहीं कहेंगे ना बच्चे को। नर तो बड़े आदमी को बोलते हैं। वो कृष्ण बना कैसे, पहले तो पहले पीछे का कोई मतलब नहीं। बच्चे को नर तो नहीं कहेंगे, बाबा की लाइन जो है ना अलग है ना। बच्चे, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है। नर नारी तो स्त्री पुरुष को कहा जाता है ना, बच्चों को नहीं कहा जाता, बच्चों को नहीं कहा जाता। और इसलिए बाबा कह रहे हैं लाइन कैसे कैसे जो है ना, वहाँ पे सतयुग में जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उसको बच्चा ही नारायण कहेंगे। नहीं, नारायण कोई बच्चा है ना, नाम तो जो भी राम श्याम पिता गीता सीता नाम शव का तो रखे जाएंगे नरेश। वहाँ पर भी। राम नारायण। ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि वहाँ पे लक्ष्मी है, ये नारायण, वो तो एक देखिए ये हमारा एक आता है कि ये नर ये मादा, हाँ बस। हम ये नर मादा कह देते हैं, क्योंकि हमारी भाषा में प्रयोग हो गया कि बच्चा ये नर बच्चा पैदा हुआ, ये मादा बच्चा पैदा हुआ। पक्षियों में पशुओं में कहते हैं ये मादा पक्षी है, ये नर पक्षी है नहीं? परंतु वहाँ पे लक्ष्मी नारायण कहेंगे। हाँ, परंतु यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो बाबा इससे अलग बात बता रहे हैं सवेरे, क्योंकि बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे को नर नहीं कहेंगे। हम बच्चे को कह देंगे कि बेना मेल या फीमेल, तो नारिया मादा ही बोला ना कि मेल बच्चा पैदा हुआ है कि फीमेल बच्चा पैदा हुआ है, नर बच्चा पैदा हुआ है कि नारी बच्चा पैदा हुआ है, बात तो वही है। परंतु बाबा यहाँ कहते छोटे बच्चे को नर नहीं कहेंगे, कहा जाता नर नारायण नारी लक्ष्मी कहा जाता है। बच्चे को लक्ष्मी नहीं कहेंगे, बच्चे को नारायण नहीं कहेंगे। अरे नारी लक्ष्मी को कहते हैं, जैसे कि ठीक है, लड़की पैदा हुई है तो उसको आगे कहते हैं ना explain लक्ष्मी आ गई है। आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे को तो नर नहीं। बच्चे को नर नहीं कहा जाता। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। कौन से चित्र पर?
लक्ष्मी नारायण वाला चित्र। मतलब बच्चे को कृष्ण को नर नहीं कहेंगे, बच्चे को नर नहीं कहेंगे, तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके। कोई भी सन्यासी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय। कब आए? द्वापर के भी अंत में। फर्स्ट शंकराचार्य कब आता है? अब से 1400 साल पहले पहला शंकराचार्य 1500 1400 1500 साल पहले आते। वो राजयोग सिखा ना सके। बाप आते हैं संग पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, जो चित्र बना हुआ है ना, ऊपर त्रिमूर्ति शिव बाबा त्रिमूर्ति, फिर जो है ना दूसरा चित्र बनता है, तो त्रिमूर्ति भी है। ब्रह्मा योग में बैठा है। ध्यान से देख रहे हो ब्रह्मा कहां क्या कर रहा है? योग में बैठा। शंकर की तो बात ही अलग है। क्या कर दिया शंकर को? शंकर को कैसे निकाला? हाँ जी, गिनती में नहीं है। अब देखो भगत बैठे तो उनको चुप कराने के लिए बात को बदल दी। बैल पर सवारी हो ना सके। बैल तो कहने तो जा रहा था बाबा कि शंकर कुछ नहीं है, फिर बात को बदल दिया। तो शंकर तो उसको मानते हैं, भगवान को। हाँ, तो मतलब बच्चे भगत बच्चे तो बिगड़ जाएंगे ना, अभी ताजे ताजे बिगड़ जाएंगे ना। आज इस बात को बहुत आगे क्लियर स्पष्ट किया है। बैल पर सवारी तो हो ना सके। बाप को तो यहां आकर समझाना है। विनाश भी यहां ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, कहां घुमा के ले गया बात एकदम। और आगे फिर देखो कैसे जोड़ेगा इसको। वे तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वो झट समझ जाएंगे, मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वाले की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। जो कहते हैं नेचर ही भगवान है, उनको ये बात बैठेगी। हाँ, दूसरे धर्म वालों को भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं ना, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे ना, वो निकल आएंगे, वो समझ करके निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है? फिक्रात बाबा को क्या करनी है? हमें फिक्र से फ्री कर रहा है, बाबा को तो फिक्र है नहीं ना। फिक्रात क्या करनी है? देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो जिस धर्म के है ना, वो अपने धर्म में क्या होंगे? पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। बड़े आदमियों को समझाओगे ना, वो आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहां है? सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया हुआ, हाँ, पर उसको ये नहीं पता होगा ये बने कैसे। बाबा कहता है उसको जाके समझाए कोई। वो टाइम नहीं। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। ये देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो, तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था, इस दुनिया में था। फलानी तारीख से बताई नहीं, फलानी तारीख 111 फलानी तारीख तक, 1 से 2500 साल तक। और इसको उनकी भाषा में बताना हो तो क्या बताएंगे? सीढ़ी के चित्र पर लिखा हुआ है, देखा है? 3000 BC टू
500 BC, बिफोर क्राइस्ट, 3000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक हर एक युग के बारे में लिखा है। फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है, लक्ष्मी नारायण वाले चित्र पर ही सारा मदार है, या त्रिमूर्ति वाला ले लो। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहां चलेंगे? कहां चलेंगे शांति के लिए? घर को तो जानते नहीं हो, परम धाम को, अपने घर को तो जानते नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है, वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये तो एक स्टेज है, सूक्ष्म भी स्टेज है और परम भी स्टेज है। स्टेज तो है परंतु इस दुनिया में नहीं है। हाँ, तो दुनिया में कहाँ से होगी? दुनिया में क्यों नहीं है? यहाँ तो सब नहीं है। नहीं, ये मेंटल स्टेज है हमारी। स्टेज तो ठीक है, परंतु है तो इस दुनिया में ना। स्टेज भी हम आत्मा है, सब कुछ ही आत्मा का आकार है। कोई स्पेस नहीं चाहिए। हम्म, क्योंकि जैसे कोई यहाँ बैठा हो परंतु वो अपने ख्यालों में खोया हो, तो उसे कहा जाता है ये इस दुनिया में नहीं है भाई, ये इस दुनिया में, ये कोई अपनी दुनिया में, हाँ ये किसी और दुनिया में है, जैसे कहीं और खोया हुआ है, वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब जिसका हमारा इस दुनिया में कोई प्रभाव ना हो, जिसके ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो इस दुनिया में नहीं है। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझना है। निराकारी दुनिया, बाकी विश्व, इसको ही कहा जाता है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया और बाकी विश्व, इसको ही कहा जाता है। अब वो कोई ऊपर तो है ही नहीं, आत्माएं हैं तो यही, ठीक है, परंतु उनका आकार हम बना नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, उसके साथ बात नहीं कर सकते, ना उसको हम प्रभावित कर सकते, ना वो हमको प्रभावित कर सकते। कोई फायदा नहीं एक दूसरे से हमारा। चाहे आत्मा शरीर में पड़ी हो, रह रही हो, और वो एक्ट नहीं ले रही तो नहीं ले रही। कुछ ना कुछ तो लेने के लिए शरीर लिया है। नहीं, शरीर मतलब मान लो आत्मा शरीर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो कहीं भी हो, चाहे शरीर में हो तो चाहे कहीं हो, शरीर को देख ही नहीं रही। शरीर को आग में डाला जाए तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा। शरीर में नहीं होती ना, फिर वो उस टाइम छोड़ देती है, जब शरीर तब ये आग में डाला जाता है। ठीक है, आत्मा शरीर से अलग हो गई, परंतु वो अब यदि आत्मा निकल जाने के बाद 3 मिनट में ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन डेड हो गया, अब आत्मा शरीर में मान लो चली भी जाए तो शरीर तो चलेगा नहीं, शरीर कोई हार्ट बीट करेगा नहीं, मशीनरी फेल होगी तो ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर क्या करेगा? मतलब उसके वहां रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना ना। आग में जा रहा है शरीर, वो यदि अटैचमेंट है उसका शरीर के साथ, और वो जाकर आग में भी कोशिश कर रही है तो भी कुछ नहीं, क्योंकि आग में शरीर जल भी जाएगा, आत्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। आग ने आत्मा को कुछ करना नहीं। फेल हो गया तो आधार लेके। हाँ, मतलब कहने ऊपर कोई परम धाम ऊपर नहीं है, मतलब मेरा कहने मतलब परम धाम ऊपर नहीं है, आत्मा यही है, चाहे वो शरीर में हो चाहे यहाँ हो। मान लो इस कमरे के अंदर, इस कमरे को आग लग रही है, आत्मा को क्या फर्क पड़ना है? आग जला नहीं सकती उसको, ठीक नहीं, वो आग को रोक भी नहीं सकती, वो आग को रोक भी नहीं सकती। तो कहने का भाव ये है कि वो आत्मा कहीं भी हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे आग लगे, चाहे तूफान आए, जो मर्जी हो, बर्फ गिरे, कुछ भी हो, आत्मा पर कोई असर नहीं। तो इसलिए निराकारी दुनिया संकल्प ही नहीं है,
इसको ही कहा जाता है विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक ये बैठे, ये विश्व के मालिक बैठे, गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं ये रास्ता बहुत अच्छा है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी? शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु ये शांति कब थी, कैसे हुई, किसी को भी पता नहीं। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो? कॉन्फ्रेंस करते हो, करते रहते हो, जवाब कहां से मिलता नहीं, जवाब कहां से मिलता ही नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। विश्व में शांति तो बाप के द्वारा क्या हो रही है? स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 साल पहले हेवन था। क्राइस्ट से 3000 साल पहले क्या था? अब समझ में आ गया? 3000 BC, उसको पकड़ के बताना है। तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहां से मिलेगी? बाकी शांति कहां से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, इस समय इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। आप कहो नहीं सुनना चाहते ना, जिसे मैंने बताया कि वो आए, आते बैठे, बैठते देखा और देखते ही पूछा, मैंने बोलना शुरू किया, समझ में आ गया कि लेक्चर शुरू हो जाएगा। लेक्चर, हाँ लेक्चर सुनने से पहले भागो। हाँ, ना चाय पिएंगे, ना पानी पिएंगे, ना कुछ करेंगे, बस हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, जाओ, टाइम नहीं है। समय सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो, बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई सुना ना सके, बाप बिगर और कोई सुना ना सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं, बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। ये है ही रावण राज्य। तो यहां शांति कैसे हो सकती है? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ, हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है, राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी फिर होते हैं रावणवंशी, फिर होते हैं रावणवंशी। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहे सतयुग त्रेता, फिर द्वापर से रावण का राज्य शुरू हो गया। और इस समय कलयुग रावण का राज्य है, संप्रदाय है। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर गुर करते रहते हैं, गुर गुर करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो
इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहां ही होती है। तो मुख्य ये चित्र है, बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वो भी भूल जाता है, जो समझा है वे भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। ये लाइन समझ में आई? टू मैनी कुक्स क्यों कहा? ज्यादा पकाने वाले हो तो गड़बड़ बन हाँ, जाती ज्यादा है। हलवाई इकट्ठे हो जाए तो फिर गड़बड़ कर देंगे, काम खाना बना देंगे बेकार। ज्यादा ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएं, ज्यादा कुछ भी, बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। इससे क्या समझ में आया? भाई वहाँ ज्ञान की बात के साथ फिर हंसी मजाक भी चलता है। अब जैसे मधुबन में प्रोग्राम रखते हैं, मेन जो पॉइंट है वो भूल जाते हैं। प्रोग्राम रखते हैं ना, उसमें डांस, स्वागत, गीत, चमचागिरी, दुनिया भर के काम होते हैं। उनसे किसी को क्या समझ में आएगा? वो जो मेन पॉइंट है वो भूल के फिर इधर आ जाते हैं। मेन पॉइंट हो ही नहीं डांस पाता, अच्छा था, ये अच्छा था, उसी में लग जाते हैं। बस एक दूसरे की प्रशंसा करना, एक दूसरे। अब उसमें थोड़ा सा बता देते हैं, वो थोड़ी सी बात उनके गले नहीं उतरती, वो दब जाती है उसके नीचे ना, जो बाकी बातें होती है वो। इतने बड़े बड़े गीता पर प्रोग्राम रखे गए, ठीक है नहीं, और उसके बाद क्या निकला? ये सोचने वाली बात है ना। वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ये सांस्कृतिक भी साथ लगा दी हाँ, ताकि ज्यादा उसी को बाबा कह रहे हैं ना, डायलॉग करते हैं, डायलॉग ही होते हैं जितने करते हैं। अब फलाना शास्त्री बोलेगा, फलाना सन्यासी बोलेगा, फलाना, अब वो अपना कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हाँ, अब वो फिर जो हमारी बात होती है ना वो हो जाती है, दब जाती है। दब जाती है। फिर वो कि उस शास्त्री ने बहुत अच्छा बोला था, उसने बहुत अच्छा कहा था। वो अब ब्रह्मा कुमारी इसके स्टेज पर आए हैं तो बोलेंगे ना, हाँ, उनको कोई मतलब थोड़ा। अब यहाँ आए हैं तो क्या करेंगे, गलत तो बोलेंगे नहीं ना, वरना यही जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं कहीं जाऊं गुरुद्वारे में या कहीं भी, और मैं वहां जाकर के कुछ बोलूं, वो कहेंगे भाई तो तारीफ भी करनी पड़ती है। हाँ, उनकी वो तारीफ होती है, और क्या होता है, कॉमन बात करके आना पड़ेगा। और ये मतलब अलग तो हम बोल सकते हैं ना, बाबा कहते तुम अपनी स्टेज पर बोलो, उन्हीं का नॉन सेंटेंस लेके हाँ, फिर ले जाओ अननोन की तरफ। अननोन की तरफ नहीं ले जा सकते, जिसको मतलब पसंद नहीं करते हैं। मैंने इस बात को नोट किया, हाँ, नहीं होता। हम अपनी स्टेज पर जो कुछ बोले, हम उनकी स्टेज पर जाकर नहीं बोल सकते। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास पहले था कि उनकी स्टेज पर जाके बोलना होता था, तो आप अपनी स्टेज पर क्यों ढीले पड़ते हो? हाँ, अपने स्टेज पर तो सारी बात स्पष्ट करो ना, माने ना माने वो उनका पार्ट है। अब जैसे परिचय दे दिया तो उनसे पूछो ना भाई क्या मतलब वो अलग बात है। मतलब कहने का बाबा खुद कह रहे हैं, डायलॉग आदि होते हैं तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है, कोई विरला ही समझ पाते हैं, जिसके भाग्य में होता है। ये हम नहीं कहेंगे कि प्रोग्राम किए उनसे कुछ नहीं मिला, जिसके भाग्य का चमकना है वो चमकना है। बीज तो डल ही जाता है। हाँ, बीज डलता है बीज डल जाता है कि बाप ये स्थापना कर रहे हैं, बाकी सेवा का साधन है ना, इसके लिए ही है। 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं, दिखाएंगे जरूर एक का ना, भाई एक का दिखाएंगे, सबके तो 84 जन्म नहीं बताने लगेंगे ना, सबको कैसे रखेंगे? शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना, स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। हाँ, ये भी स्कूल है। ये तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वो कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को
जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, हम भी क्या थे, तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। अब बाप क्या बनाते हैं, स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं। कौन कर रहा है, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र ये दोनों है, लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का। इससे हिलना नहीं चाहिए, इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझे। समझेगा ना हाँ, तब मत ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, आपको नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए, चलो भाई, जा कोई बात नहीं, फिर तेरा टाइम आएगा आज। मेरा टाइम नहीं है, वही खाई ना। इसमें वेस्ट हो जाता है। समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। एक भाई ने पूछा इसी बात पर कि राम मंदिर मेरा सारा जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने सारा कुछ छोड़ छाड़ के 2 बजे उठ के बाबा को याद करना शुरू किया कि वो परमात्मा निराकार है, और ये माउंट आबू से एडवाइजरी निकाल रहे हैं कि तुम साकार राम के लिए प्रोग्राम करो। ये क्या है मेरे को बताओ। प्रोग्राम के लिए तो किसने बोला प्रोग्राम के लिए सभी, इनको भी बुलवाया था ना, फिर इन्होंने कहा होगा कि नहीं इनको नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, वहां नहीं बुलाया। उनको उषा दीदी नहीं 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 मेरे भाई नहीं, बुलवाया नहीं था। ऐसा है कि वहां बुलवाने के लिए नहीं बुलाया था, केवल फर्स्ट डे की इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था। निमंत्रण था परंतु बोलने के लिए नहीं मेरे भाई, इनॉग्रेशन के लिए। बोला आओ सारे, बोले जितने भी सारे चाहे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, जो भी हैं, वो सारे आए, उनको बुलाया, परंतु किसी को स्टेज पर बोलने के लिए नहीं बुलाया। बड़े बड़े शंकराचार्य सभी धर्म के आचार्यों को बुलाया, केवल इसलिए जैसे हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनको बुलाते हैं। उनके प्रोग्राम में जाना, उन्होंने निमंत्रण दिया है, अब हम नहीं जाएंगे तो फ्यूचर में हम उनको कहेंगे तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। हाँ, तो उनके विचार अपने हैं, हमारे विचार अपने हैं। इस बात में ये आ जाए कि हम उस साकार को मानने लग जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। तो उन्होंने भी तो सीधा सीधा पूछा था, आप तो राम को भगवान नहीं मानते हो, आप तो उनको देव पुरुष मानते हो, तो फिर उषा दीदी से पूछा है ना ये सवाल। कहाँ मीडिया ने पूछा है ना, मीडिया तो पूछेगी ना। मीडिया का अधिकार है पूछने के लिए। तुम तो साकार को मानते नहीं, फिर तुम क्यों आए हो। नहीं कहा उन्होंने, मतलब पूछा कि तुम तो इनको देव पुरुष देवता मानते हो, परमात्मा नहीं मानते, तो ठीक है, हम इसको देवता मानते हैं। आवाज क्लियर नहीं थी जो मैंने चलाई, पता नहीं बोला ही उन्होंने, क्या बोला? तीनों रूपों में है, भगवान के रूप में भी है, सगुण साकार में भी है और मनुष्य रूप में भी। मतलब बोल बोल करके जवाब दे तो देखो राम परमात्मा अपने लिए कहते, निराकार कहते, मैं निराकार राम हूँ। परमात्मा ने कहा कि मैं राम हूँ, राम राज्य मैं आकर के स्थापन करता हूँ, साकार राम नहीं करता। ठीक नहीं, साकार राम को तो हम मानते ही नहीं किसी प्रकार के। तो कुछ है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। परंतु विरोध भी नहीं कर सकते। ऐसा है कि वहां इनको तो स्टेज पर बोलने का मौका नहीं मिला। मीडिया वाले तो पूछते हैं, क्योंकि वो तो बाल की खाल निकालते हैं ना, हर एक उनको तो मौका चाहिए कि कहां से कैसे कुछ ऐसा पॉइंट मिले जो हमारे न्यूज मिले ना कोई उनके दिमाग में। परंतु बात यहाँ आती है कि अपने सेंटरों पर ये निकालना कि आप राम से संबंधित, क्योंकि भक्तिमय प्रोग्राम बना हुआ है, जो एडवाइजरी निकाली थी, मतलब उसको वो एडवाइजरी जो है ना भाई को अच्छी नहीं लगी। तो देखो हम निराकार परमात्मा को मानते हैं, फिर ये साकार को क्यों ढीला क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि समाज को देखते हुए, समाज की व्यवस्था को देखते हुए, मतलब ठीक है हम नहीं मानते, परंतु तो उनके लिए जो कर रहे हैं ठीक है। अब जैसे बाबा कहते, जैसे बाबा मुरली में कहते, बच्चे तुम मंदिर में जाओ, बाबा के मुरली के शब्द है ना, तुम मंदिर में जाओ,
जा करके देवताओं को नमस्कार करो, जैसा नियम हो वैसा करो, क्योंकि आप यदि नहीं करोगे तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। ठीक है, आपको तो मालूम है कि जड़ मूर्तियां हैं, ये गॉड नहीं है, तुम वहां जाओ उनको मत्था टेक दो, क्या फर्क पड़ता है, आज तक भी तो मत्था टेकते आए। हाँ चलो भाई हैं हमारे। नहीं मतलब जानते हो कि वो पत्थर की मूर्तियां हैं, जानते हो कि वो कुछ नहीं है, परंतु जो ब्राह्मण है, स्वरूप हैं वो हमारे चित्र है, परंतु हमारे लिए मेरा ही चित्र हो। अब जैसे मैं कई बार पूछता हूँ कईयों से, मेरा ही चित्र है, आप उससे जाके कुछ भी कह दो, तुम्हारा कुछ करेगा? मेरे से करो कहोगे बात तो मैं करूंगा ना, मेरी चाहे मूर्ति हो, मेरा चाहे चित्र हो, ठीक है नहीं, वो तुम्हारा कुछ भी काम करने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार परमात्मा की भी वो मूर्ति है ना, वो परमात्मा तो नहीं है ना, जो देवता समझते हो वो देवता भी तो नहीं है ना। वो प्राण प्रतिष्ठा होके वो कर देता है सब। पत्थर में प्राण फूंक देते हैं जो, तो इंसान में नहीं फूंक सकते, मर रहे तो नहीं फूंक सकते ना, पत्थर में होता फूंक नहीं है, देते हैं। होता ही नहीं है ना। पत्थर में फूंक के आप वो सारी वो भक्ति करेंगे, वो उनकी सारी मनोकामना पत्थर में प्राण फूंक दिए। वो तो वही बता, अभी इसी राम के लिए भी आ गया जी, आंखें जो है ना हिल गई। वीडियो यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया है किसी ने, अब किसी ने डाला मैंने नहीं देखा, पर उसमें चमत्कार हो गया, राम की आंखों में मतलब क्या चमक आ गई, क्या आ गया, हिल गया क्या। हाँ हीरे की आंखें बनाई है तो चमक तो आएगी। वो तो हीरे की तो आंखें बनाई है, ठीक है, मतलब वो तो शालीग्राम पत्थर वहां से नेपाल से लेके आए हैं काला। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ हमें समझ, दिन पूरा भारत में तो डूबा पड़ा था। अभी आज न्यूज चैनल पे अभी तो यही है सब कुछ। आज 2 बजे खुला है तो वहां पर सारी भीड़ है, जगह नहीं है वहां, हाँ। लाइनें लगी हुई हैं इतना दर्शन करने के लिए। तो 5-6 आज बंद कर दिया ना फिर। हाँ बंद कर दिया ना फिर, ज्यादा भीड़ थी अयोध्या। कहाँ बंद किया? बंद इन द सेंस अभी डोर बंद कर दिया, बहुत ज्यादा भीड़ थी, भीड़ संभाल ही नहीं रही थी, मैंने भी यूट्यूब पे देखा। अच्छा। दर्शन अभी रोक दिए टेम्परेरी, हम्म। भीड़ को संभाले के दर्शन को देखें, टेम्परेरी बंद कर दिया। फोर्स भी है, सुरक्षा गार्ड हैं, इतने लगे हुए। चलो, कितने भाग्यशाली। समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए, अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा, माता समझाएगी ना तो कोई नाराज नहीं होगा, सुन लेते हैं सारी बातें, भाइयों से नहीं सुनते। हाँ जी। हाँ, कुछ माताएं बैठी हो वो तो लड़ने लगते हैं, नहीं माताओं का विरोध कम करते हैं, भाई कुछ जल्दी विरोध कर देते हैं। वे तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं, मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए, बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगे। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने, समझाना भी भक्के से है। नंबर 1 ये चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठती है। फल अच्छा कहते हैं, पांव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े जाना। अब वो स्टेज पर आया नवीन गोयल, धन्यवाद प्रणाम दीदी को किया, अच्छा बोला, तो तुझे क्या पता लगा? 18 जनवरी के प्रोग्राम में। अच्छा मतलब धन्यवाद प्रणाम भी किया उसने, मतलब उसको अच्छा भी बोला, क्या करे, पर तुझे परमात्मा का तो पता नहीं लगा। वो शिवानी को सुनता आया, अब ये मिल गई सोनिया, तो अब क्या करें? उनको भी माया छोड़ती नहीं, कसूर किसी का भी नहीं, उनका पार्ट है,
उनको समझ तो अपने टाइम पर आएगा ना। उनको भी माया छोड़ती नहीं। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप सतो प्रधान बन जाएंगे। यहां अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं ये बनता हूं, मैं ये बनता हूं, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूं, इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा हिस्ट्री हॉल में आते, लक्ष्मी नारायण को देखते तो उनको आता कि मैं ये बनता हूं, इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूं। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता। ओहो, बाबा हमको ये बनाते हैं, वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। आपको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको ये बनाते हैं। परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, देवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भाव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे। क्रिमिनल आई नहीं होगी, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो तो क्रिमिनल आई होती है। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। भल देरी से आते हैं, वे भी गैलप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है, पहले की हिस्ट्री तो सुनी है ना, सुनी है कि उन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। दादियों ने रात को ही भागी, रात रात में भागी, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से भी नंबरवार निकले। ये तो वंडर है, जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बाबा खुद आकर बच्चों को क्या कहते हैं, नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, बाप बड़ी रुचि से आते हैं। अनगिनत बार आए होंगे, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। ये खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं।
ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाप और लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण के, लक्ष्य माना लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। वरदान, धरनी, नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भाव। आज का वरदान वंडरफुल है। धरनी देखो, फिर उसके नब्ज देखो और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भाव। क्योंकि धरनी अच्छी नहीं है, नब्ज ठीक नहीं है। अब कितना भी सच बताओ वो आपकी बात को मानेंगे नहीं। बाप का ये नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, आपके जीवन में इमर्ज हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुझा दो। कोई आए, उसको नया ज्ञान सुना दो और वो मूझ जाए। धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना है। आप ही उसको क्या करते हैं, विनाश होने वाला। आप कहीं भी जाओ, जैसे राम मंदिर में गए, आप वहां जाकर शुरू हो जाओ, जी ये गलत है, ये तो राम हुआ ही नहीं, हाँ, ये तो क्या होगा? झगड़ा होगा। चला जा फिर तू यहां से भाई, शक्ल मत दिखाना आइंदा। क्यों? पसंद नहीं है ना उनको, धरनी नहीं है। बाकी वहां जाना है, गए, ठीक है, उन्होंने नमस्ते किया, आप भी नमस्ते कर दो, ठीक है। अब विचार नहीं मिलते हैं तो अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ को बुलाया है ना, ठीक है, हम आपकी खुशी में खुशी हैं। आप पड़ोसी को बुलाया जाता है, मत अलग होते हैं, परंतु ये थोड़ा होता है नहीं जी हम आपके घर नहीं आएंगे, आपके घर कथा है, व्रत है, कुछ भी है, ठीक है, तुम्हारा अपना भावना करो, हम आपकी खुशी में खुश हैं। ठीक बात है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, पहले धरनी बनाओ। धरनी वही होती है ना, उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है। ऐसा ना हो बीज डाला और वो पढ़ाई भी ना हो। धरनी, इसीलिए पहले धरनी बनाओ। इंटरेस्ट पैदा। पहले ऐसे क्वेश्चंस करो, ऐसी बातचीत करो जो वो सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। ये ना हो डरते हो। हाँ, डरना नहीं है, निर्भय होकर, शक्तिशाली होकर सच बताना है। सच बताने में हिचकाना नहीं, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ा बनाना, विस्तार में जाना। और तेरा कहना माना, पहाड़ को जैसे बात की को रुई बना देना, हल्का बना देना। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना ये भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी की बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं वा नहीं,
ये तो बड़ा मुश्किल है। ये महसूसता अर्थात बोझ, महसूसता अर्थात बोझ, डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो, कोई भी बोझ ना हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।